हम बात कर रहे थे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की। सेट ऑफ आप कर सकते हैं लॉस, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल आता है कैरी फॉरवर्ड का। हमने जब सेट ऑफ वाला चैप्टर भी पढ़ा था तब भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि लॉस जो होते हैं वो पर्सन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इंसानों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जहां जहां इंसान जाएंगे वहां वहां उनके लॉस चले जाएंगे। जैसे हमारे कर्म जो है वो हमसे जुड़े हुए होते हैं। अब बात यह आई कि सर इंडिविजुअल मतलब प्रोप्राइटरी बिजनेस है तो ठीक है, उस बंदे के साथ है। पार्टनरशिप फॉर्म में भी हमने वहां पे पढ़ा था कि जो पार्टनर छोड़ के चला जाएगा उसके हिस्से का लॉस भी चला जाएगा। तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी बात समझेंगे। कंपनी में क्या, कंपनी में तो बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और बहुत सारे शेयर होल्डर बदलते भी रहते हैं डेली बेसिस पे। किसी ने शेयर लिया, किसी ने शेयर बेचा, एक्सेट्रा। तो सर उसमें क्या सीन है? तो उसमें देखो इन्होंने रूल बनाया बहुत आसान सा, सिंपल सा। उन्होंने कहा देखो कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, मतलब कि 51% और मोर शेयर होल्डर जिसके पास होते हैं, शेयर्स जिसके पास होते हैं वो मालिक होता है, वो कंट्रोल करता है। मालिक तो सारे ही हैं, वो कंट्रोल करता है। तो जिस साल लॉस हुआ उस साल के आखिरी दिन जो लोग 51% शेयर होल्ड करते थे एटलीस्ट, ठीक है, ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। 51 की जगह 70 हो, 75 हो, 90 हो, पूरे 100 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम 51 होना चाहिए। तो जिस दिन लॉस इंकर्ड हुआ उस साल के आखिरी दिन जो लोग शेयर होल्डर थे, और जिस साल हम लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं उस साल के आखिरी दिन जो शेयर होल्डर है, ये दोनों सेम होने चाहिए। तब तो हम लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, वरना हम लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो मालिक ही बदल गया ना। ठीक है, फिर तो मालिक ही बदल गया। मान लीजिए 2019-20 में मुझे लॉस हुआ, तो 31 मार्च 2020 को जो शेयर होल्डर थे वही शेयर होल्डर 31 मार्च 2021 को होने चाहिए, सारे नहीं, 51% तक। उसके अलावा कोई आता जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है, सर शेयर होल्डर सेम होने चाहिए इससे क्या मतलब है? ठीक है, शेयर होल्डर सेम होना चाहिए उससे क्या मतलब है? हो सकता है किसी ने अपने शेयर बेच दिए हो। हाँ। अब अगर किसी ने अपने शेयर बेच दिए तो सेम कहाँ है? फिर तो सेम नहीं है। ठीक है, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पर पहले वही एग्जांपल जो मैंने उस दिन दिया था। आई होप आप वैसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो भैया करेंगे। ठीक है, आपको मैं एक नाम दे दूंगा, हम नहीं सुधरेंगे अगर वही करोगे तो। चलिए सर, 10 लाख का लॉस हुआ 2019-20 में। उस दिन उस साल कंपनी के 4 शेयर होल्डर थे, ABCD। आज मैं शेयर होल्डिंग चेंज करूंगा, ये 30% के थे और ये दोनों 20-20% के थे। ठीक है, ये साल पूरा हो गया। अब आया 2020-21। ठीक है, 2020-21 में मिस्टर डी महाराज चले गए, इन्होंने अपने शेयर सोल्ड कर दिए। किसको? मिस्टर ई को। तो अभी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ABCE, डी चला गया। ठीक है, 30, 30, 20, 20 देन, और इस साल प्रॉफिट कमाया इन्होंने 20 लाख का। तो क्वेश्चन इज दिस कि कैन दिस कंपनी क्लेम सेट ऑफ ₹10 लाख और नॉट? बताइए, क्या ये कंपनी 2021 में पिछले साल के 10 लाख के लॉस को सेट ऑफ कर सकती है या नहीं कर सकती? साकार, समृद्धि, नेवी, ओके, सिद्धि, ओके, प्रेरणा, वेरी गुड, पिताश्री, हर्षित, और
विकास। ओके, ठीक है, सबका जवाब सही है। मतलब डंडों का असर होता है आप पे, है ना, लातों के भूत हो आप। चलिए, तो यस, आंसर इज यस। एक कंडीशन और ले लेते हैं। मिस्टर डी ने तो शेयर सोल्ड किए ही किए, ये केस 1 है, ये मान लीजिए। केस 2 की बात कर रहे हैं। केस 2 में शेयर होल्डिंग कुछ इस तरीके से है। ए के पास 30%, सी के पास 20%, ई के पास 20% और एफ के पास 30%। बोलो, क्या अब कंपनी ये पुराने लॉ सेट ऑफ कर सकती है? नहीं, अब ये कंपनी सेट ऑफ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे मिस्टर ए था, यहाँ पे भी मिस्टर ए है, यहाँ पे मिस्टर सी था, यहाँ पे भी सर मिस्टर सी है, बाकी दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो सेम सर 50% ही है, 100%, आप 51% नहीं है, तो दैट्स वाई ये सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये प्रोविजन थी, आगे बात है कि सर ये शेयर बेचेंगे नहीं, ये बात तो समझ में आती है। और मान लो कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि इनके शेयर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए। अब आपको भी सर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए, ऐसा कैसे? मान लीजिए मिस्टर ए की डेथ, यहाँ पे इसी वाले क्वेश्चन में बात कर रहा हूं मैं, कि मिस्टर बी ने अपने शेयर बेचे नहीं, मिस्टर बी की डेथ हो गई। मिस्टर बी ने अपने शेयर बेचे नहीं है, मिस्टर बी की डेथ हो गई। और डेथ हो गई तो ये जो है ना मिस्टर एफ, हाँ ये मिस्टर एफ जो है, ये मिस्टर डी का बेटा है, सॉरी मिस्टर बी का बेटा है। बी की डेथ हो गई और मिस्टर बी का ही बेटा है मिस्टर एफ, तो जाहिर सी बात है ये 30% शेयर किसके पास चले गए? बेटे के पास। तो सवाल ये है कि ये फैक्ट जानने के बाद, अभी तक तो हमें ये नहीं पता था, ये फैक्ट जानने के बाद कि भैया मिस्टर बी ने शेयर बेचे नहीं किसी को, उसकी तो डेथ ही हो गई, और वो शेयर उसके नॉमिनी उसके बेटे को चले गए, क्या अब ये कंपनी लॉ सेट ऑफ कर सकती? बताइए। यस, ये कंपनी लॉ सेट ऑफ कर सकती है। क्योंकि क्योंकि आगे कुछ एक्सेप्शन, अभी मैं एक्सेप्शन की बात करूंगा, कुछ एक्सेप्शन है जहां पे बोला गया कि इन केस में शेयर होल्डिंग चेंज होती है तो चलेगा, इन रीजन की वजह से शेयर होल्डिंग चेंज होती है तो चलेगा। समझ गए? अरे भाई, आपने थोड़ी किया है ना, आप तो यही मानिए ना, अगर बेटे के पास शेयर है और वो भी उत्तराधिकार में मिले हैं, बेचने से नहीं मिले हैं, तो आप तो ये मानिए मालिक वही है, अभी भी मिस्टर बी है, मालिक थोड़ी चेंज हुआ है। अब मालिक दुनिया में नहीं है तो उसका क्या कर सकते हैं? उस टाइम तो ये कहना बेवकूफी होगी ना कि भैया नहीं मालिक नहीं है तो सेट ऑफ नहीं कर सकते। मानिए कि टाटा है सर, ठीक है, टाटा के पास अपनी कंपनी के 60% शेयर, ध्यान से सुनना, टाटा जी है और टाटा जी के पास अपनी कंपनी के 60% शेयर, ठीक है, इनको किसी कंपनी में कोई लॉस हो रखा है, और भगवान ना करे पर अगर इनको कुछ हो गया तो बिजनेस बेटे को मिल जाएगा, तो क्या बेटा लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएगा इस वजह से कि भैया 60% शेयर होल्डर चला गया? कर सकता है ना? प्लीज रिपीट सर, हाँ जी। प्लीज रिपीट। वो बेटे क्या क्या बोला आपने सर उसके बाद में वो एग्जांपल में? ये क्या बोला मैं? तो यही बोला कि बेटे को, बेटा लॉस ट्रांसफर कर सकता है ना। तो ये अगर एसएससी को कुछ हो जाता है और कुछ होने की वजह से उसके शेयर उसके बेटे को, या नॉमिनी, नॉमिनी कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा ही हो, है ना, आप ऐसा स्पेसिफिक मत ले लेना कि इट्स तुषार। एक मिनट वेट करो बेटा, मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, एक मिनट, मैंने सुन लिया आपका पॉइंट, है ना, यस मैंने आपका पॉइंट सुन लिया है, वेट। तो हम कह रहे हैं कि सर टाटा जी 60% के शेयर होल्डर है अपनी कंपनी में,
कल को उनको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उनका जो नॉमिनी है वो कंपनी चलाएगा। अब वो बेटा भी हो सकता है, बेटी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, नॉमिनी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो नॉमिनी जब चलाएगा उस बिजनेस को, तो क्या वो उस लॉस को सेट ऑफ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अभी क्यों नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भैया नहीं, आप तो 50-60% वाला शेयर होल्डर चला गया, आप चेंज हो गए, आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ये लॉजिकल हो जाएगा? बोलो जी, बात समझ में आती है यहाँ तक? यहाँ पे बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसका मतलब सर कई मोड ऐसे हैं हमारे पास जिनके थ्रू अगर हम शेयर ट्रांसफर करते हैं तो शेयर होल्डिंग पे सॉरी फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अब सर गिफ्ट, अगर गिफ्ट कर दे तो, अगर गिफ्ट कर दोगे तो भी ये फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं। गिफ्ट अगर कर दोगे तो भी सेट ऑफ हो सकते हैं, गिफ्ट की वजह से भी शेयर होल्डिंग चेंज होती है, तो भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, ये देखिए। सबसे पहले क्या बोला है, डेथ। अगर डेथ की वजह से शेयर चेंज हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सेट ऑफ में ले सकते हैं। गिफ्ट की वजह से चेंज हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे सेट ऑफ करने के लिए काम में ले सकते हैं। अमल कमीशन या डीमर्जर, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी को अमलगमेट करती है, और अगर इसके 51% शेयर होल्डर उसमें 50 उसमें जाके शेयर होल्डर बन जाते हैं तो उसको सेट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट वन इज AIBC। कल बात की थी अपने, कल नहीं परसों मैट के अंदर बात की थी, याद है? मैट जब पढ़ा था तब बात की थी IBC, बोलो पढ़ा था क्या? ठीक है, तो IBC के अंडर में अगर आपके शेयर किसी को दिए जाते हैं या दिलवाए जाते हैं तो उसे भी शेयर होल्डिंग में चेंज नहीं माना जाएगा, उससे भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। और एक पॉइंट और बताया था आपको, ये दोनों पॉइंट वहां पे डिस्कस किए थे हमने मैट के अंदर, अगर आपको याद हो, कि NCLT आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर दें और या आप IBC में अंदर चले जाएं, तो उन दोनों ही केस के अंदर आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, आपको मना नहीं किया जाएगा। बोलिए, क्लियर है? क्लियर सर। इसमें मेन जो 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको, ये याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनाते हैं वो देंगे तो सीधा सीधा गिफ्ट या टैक्स का दे देंगे, इसका दे देंगे, डेथ का। IBC वाला क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, तो बहुत ही ज्यादा टफ पेपर सेट करना हो तो ही पूछा जाता है। फिर भी आपको ये 5 पॉइंट याद कर लेने हैं। बोलिए, क्लियर है? सर ये केस 5 ही, हाँ 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 बिल्कुल, 5 केस, बिल्कुल। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो भाई, अगर कुछ कहना नहीं है तो। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हुई लॉस की। अब आइए आप अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के ऊपर। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या है बताओ, लॉस है या एक्सपेंसेस है, ये बताओ पहले तो। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस है या एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है। मैंने आपको सेट ऑफ वाले चैप्टर में भी बताया था कि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस हमेशा किसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, बिजनेस के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो अगर बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगा और वो सेट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। जो भी बिजनेस का उस टाइम पे ओनर होगा, उसके लिए जरूरी नहीं है कि 50%, 51% शेयर होल्डर सेम रहे, राइट।
तो उसके लिए जरूरी नहीं है ना। पढ़ा था क्या ऐसा कुछ सेट ऑफ वाले चैप्टर में? पढ़ा था या भूल गए? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेज है, और जो एक्सपेंसेज है वो बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, उसको शेयर होल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, राइट। चलो एक क्वेश्चन देखो अपने सामने, छोटा सा देखते हैं और कितना आप उसको कैच कर पाए हैं, क्योंकि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है। ध्यान से समझिएगा। पहले इलस्ट्रेशन, following are the detail of X Private Limited. Determine the brought forward loss available for set off during the previous year 2021. ठीक है, प्रीवियस ईयर दे रखा है सर 19-20 की डिटेल ये ऐसे दे रखी है, और 20-21 की डिटेल ऐसे दे रखी है। पहले 19-20 की बात देख लेते हैं एक बार। लॉस हुआ इनको 12 लाख रुपए का, और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए का। डिटेल ऑफ शेयर होल्डिंग ABCD, 4 शेयर होल्डर, जैसे अपन ने अभी एग्जांपल लिया था सेम वैसा ही। इस साल इन्हें 25 लाख का प्रॉफिट हुआ बिफोर एडजस्टिंग ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और इस साल के एंड की जो शेयर होल्डिंग है वो कुछ इस प्रकार से है, EFCD। ठीक है, हाउ शेल योर आंसर डिफर। जब भी ऐसा कोई सेकेंडरी क्वेश्चन आए ना कि हाउ शेल योर आंसर डिफर, तो पहले उसको छोड़ दीजिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कीजिए। ठीक है, वो तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए अब बताओ कितने परसेंट शेयर होल्डर सेम है? कितने परसेंट शेयर होल्डर सेम है? 45 है। तो 45 है तो सेट ऑफ हो सकता है क्या लॉस? क्या ये 12 लाख का लॉस सेट ऑफ होने लायक है या नहीं? नहीं है। अच्छा ये 2 लाख का डेप्रिसिएशन, आप कह रहे हैं सर लॉस जो है 12 लाख का वो तो सेट ऑफ नहीं होगा। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है 2 लाख का वो सेट ऑफ हो जाएगा, राइट, क्योंकि 45% शेयर होल्डर सेम है। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ शेल योर आंसर योर व्यू will differ if Mr. B had gifted the shares to Mr. F, a relative of Mr. B। ये जो Mr. B है इसने F को अपने शेयर गिफ्ट करे होते तो क्या फर्क पड़ता भैया? तो ये तो सेम हो ही गया, C ऑलरेडी सेम है, ये भी सेम है। बताइए कितने परसेंट होल्डिंग सेम हो जाती? तो सर कह रहे हैं 70% सेम हो जाता सर, और 70% सेम हो जाता तो दोनों चीजें सेटअप हो सकती थी। यस, आसान है क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कर दोगे। ये आसान तभी है जो अभी हमने पहले पॉइंट पढ़ा वो समझ के आए अपन, अगर उसको समझे बिना आ जाते ना यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आता, समझ गए? इसलिए आपको कहते हैं कि पढ़ लो और प्रोविजन को बड़े ध्यान से समझ लो। अब कई बच्चे पूछते हैं सर कहाँ से पढ़ें, क्वेश्चन कहाँ से करें, मॉड्यूल करें, स्कैनर करें, CA वाली बुक करें, वांगड़ करें? अरे भैया कहीं से भी क्वेश्चन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कंसेप्ट आपके माइंड में देन ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर आप चाहो तो बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, एक बार समझिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
हाँ जी, पढ़ा क्वेश्चन? पढ़ा क्या क्वेश्चन? क्या लगता है हो जाएगा? हाँ जी, क्या लगता है हो जाएगा? अरे सब कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पहले बताओ आपको क्या लगता है हो जाएगा क्या? आपको सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट ईयर 21-2 की इनकम पूछी है। सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट ईयर 21-2 की इनकम पूछी है। निकाल सकते हैं क्या? चलिए ट्राई करिए, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम लगेगा बोलो? अरे मुझसे मत पूछो, अभी सारी बात मुझसे पूछ लोगे फिर तो मतलब ही नहीं निकलेगा ना ट्राई करने का। मैं तो करवाऊंगा ही ना बाद में। रहना तो फिर प्रॉफिट क्यों? सब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है। आपके पढ़ने में आ, कमी है, एक बार चेक करो, उस कमी को पूरा करो पहले। ठीक है, उस कमी को पहले पूरा करो। 9:28, 9:28 हुए हैं। 9:35 तक का टाइम दे रहा हूँ आप, ट्राई।